guys, assalamu alaikum, namaste and sat shri akal. So guys, welcome back again to our channel Pakistani Fair Reactions and Spontaneous Reactions. So guys, my name is Hassan Asad and I'm Ahmad Latif. And today's video title is USA eyes military bases in India to launch drone strikes on Afghanistan's terrorists. हैं? ये क्या है? अच्छा, यूएसए की अब नजर है जी इंडिया के ऊपर, मिलिट्री बेसिस के ऊपर। इंडिया के मिलिट्री यहाँ बेसिस से पाकिस्तान के ऊपर से जाके ड्रोन स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करेंगे। हाँ, तालिबान पर। ये कैसे हो सकता है गाइस? ये मतलब ये हसन है, समझ से बाहरी चीज़ है ये तो हमें ये इस वीडियो में जाकर पता चलेगा। मतलब ये तो फिर हर बार कन्फर्मेशन करेंगे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताएंगे भी इंडिया से मिसाइल आ रहा है जी, खास तौर पे ड्रोन आ रहा है, वो हमारा है, क्योंकि इसको इंडिया का समझ के कोई मतलब ये है ना कि इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ये इसके बाद दुरुस्त है, मतलब यहाँ से ड्रोन स्ट्राइक ऊपर से जाना पड़ेगा तो अमेरिका को परमिशन नहीं चाहिए पाकिस्तान से, नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बट इंडिया के वही कह रहा हूँ ना, इंडिया की बेस यूज करेंगे, आएगा तो इंडिया की तरफ से उनको कम से कम कन्फर्म कराना पड़ेगा कि भाई इंडिया का ड्रोन समझ के मिसाइल ना मार देना पाकिस्तान को, ये तो बताना पड़ेगा। चाइना भी पंप करेगा यार, ये भी बात दुरुस्त है, चाइना पंप करेगा, इजाजत ना दो, पता नहीं, अब देखते हैं क्या सीन बनता है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले गाइस, हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। देखिए, यहाँ पर बात चल रही है कि यूएस जो है वो भारत के एयरफील्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है ताकि भारत से जो ड्रोन्स हैं उसको भेजा जा सके अफगानिस्तान और उसके आसपास के रीजन में, ताकि वहां पर जो टेररिज्म है उसको वो खत्म कर पाए। यहाँ पर आप देख पाओगे, आफ्टर विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान यूएस आईज बेसेस इन इंडिया टू लॉन्च ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि ये पूरी खबर है क्या, यहाँ पर ये खबर आई कैसे और इसको लेकर क्या चल रहा है। रिसेंटली भारत और यूएस के बीच में जो मिलिट्री एक्सचेंजेस हैं वो क्या हुए हैं, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना और वहाँ पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको आप अवेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना कि यहाँ पर यूएस जो है वो भारत के अंदर हमारे एयरफील्ड्स का या फिर हमारे बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल तरीके से कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं ये हिंट मिल जाएगा। और रिसेंटली यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, मैं आपको बताऊंगा किसने क्या बोला, लेकिन उनके द्वारा ये हिंट दिया गया है कि भारत के अंदर जो एयरफील्ड्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो टेररिस्ट हैं आसपास के रीजन में, जो अफगानिस्तान हो गया, स्पेशली तालिबान के टेक ओवर के बाद, और इस्लामिक स्टेट हो गया, तो वहां पर उनके ऊपर एरियल सर्वेलेंस किया जा सके और अगर अटैक करने की भी आवश्यकता पड़े तो वो भी यहां पर ड्रोन के माध्यम से कर सके। रिसेंटली आपने देखा होगा काबुल एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ था उसके बाद यूएस ने जो है वो आपका ड्रोन की मदद से डायरेक्टली हमला किया था। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये किसने कहा है। देखिए, हमारे देश में जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं एस जयशंकर साहब हैं, वैसे ही यूएस के अंदर वहां पर कहा जाता है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो है एंटनी ब्लिंकन। वो अगर आप देखिए तो यूएस के अंदर वहां का जो लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहां पर लोकसभा होता है, वहां पर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके अंदर एक कमिटी है जिसका नाम है फॉरेन अफेयर्स कमिटी। उसी के सामने वो बयान दे रहे थे और इस बयान में उन्होंने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत के साथ काफी ज्यादा डीपली एंगेज कर रही है ताकि जो भी खतरा अमेरिका के ऊपर हो सकता है उसको यहां पर खत्म किया जा सके। बेसिकली क्या हुआ था, इस कमिटी के अंदर एक रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है मार्क ई ग्रीन, उनके द्वारा यहां पर एक सवाल पूछा गया कि क्या आप न्यू दिल्ली के साथ एंगेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहां पर जो ओवर दी हॉराइजन कैपेबिलिटी होनी चाहिए यूएस के पास, क्या वो यूएस न्यू दिल्ली के साथ मिलकर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको यूं समझना है कि 2001 में जो 9/11 का अटैक हुआ था उसके बाद ही तो यहां पर यूएस ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर, ताकि यूएस के ऊपर जो खतरा है उसको खत्म किया जाए। अब क्योंकि यूएस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर गया है तो जरूरी है कि यूएस के ऊपर जो खतरा होगा उसको अगेन उसके ऊपर लगातार निगरानी की जाए, और इसके लिए जो भारत है वो काफी बड़ा फ्रेंड आप कह सकते हो या फिर मददगार साबित हो सकता है। और स्पेशली यहां पर ये क्वेश्चन एंटनी ब्लिंकन से इसलिए भी पूछा गया क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा जो तालिबान है उसने तो टेक ओवर कर लिया है, और तालिबान और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो एक साथ मिलकर एक प्रकार से काम कर रही है। इसके लिए यहां पर जो यूएस है उसका जो इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान के ऊपर वो काफी हद तक आपको कम देखने को मिलेगा। और यहां पर इसीलिए सवाल पूछा गया क्योंकि यहां पर अगर पाकिस्तान यूएस का साथ नहीं देता है, सही तरीके से इंटेलिजेंस को नहीं प्रूव करता है, तो भारत का जो वेस्टर्न साइड है यहां से ड्रोन को भेजा जा सकता
सकता है और अफगानिस्तान के ऊपर जहां पर भी टेररिस्ट हैं उनको खत्म किया जा सकता है। और इसी को लेकर आप देखेंगे यहां पर जो एंटनी ब्लिंकन है उन्होंने बार बार यही कहा है, वी आर डीपली एंगेज विद इंडिया, जिस भी सेक्टर की बात हो, लेकिन एग्जैक्ट जो डिटेल्स है वो उन्होंने नहीं दिया है। उनका यही कहना है कि इस तरह के जो डिटेल्स हैं, चाहे जब हम ओवर दी होराइजन कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, उसको मैं कहीं और ही दे पाऊंगा, इस तरह की जो डिटेल है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर ये जो ओवर दी होराइजन, मैंने आपको 2 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये एग्जैक्टली है क्या? देखो, ओवर दी होराइजन का मतलब ये हुआ कि यूएस की जो ट्रूप्स हैं, आर्मी है, उसको अफगानिस्तान के अंदर, अब वो तो रहेगी नहीं, तो यहां पर बाहर से ओवर दी होराइजन यहां पर अटैक कर सकें, इसी को बोला जा रहा है। और स्पेशली क्या हुआ था कि अभी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया बाइडेन के द्वारा, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा। जैसे कि आपको पता है तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है, उसके बाद बाइडेन को बार बार सफाई देनी पड़ी है कि क्यों वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो बाइडेन ने यही कहा था कि 2001 में हम अफगानिस्तान के अंदर इसीलिए एंटर किए थे ताकि जो ओसामा बिन लादेन हो गया, अलकायदा हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव को यहां पर खत्म किया। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इनको खत्म किया जाए ताकि यूएस के ऊपर जो लगातार खतरा बना रहता था वो हम ना करें। और पिछले 20 वर्षों में हमने इस चीज को हासिल कर लिया है। लेकिन वो हासिल करने के बाद क्या परिणाम हुआ? क्या टेररिज्म पूरी तरह से खत्म हुआ? नहीं हुआ। अभी भी टेररिज्म का बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। इनफैक्ट तालिबान के टेक ओवर के बाद तो और ज्यादा बन जाएगा। इसके लिए यूएस ने यह बोला कि भले ही हमारे सोल्जर्स वहां पर नहीं होंगे, लेकिन स्टिल पिछले 20 वर्षों से जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसकी वजह से हमने ओवर दी होराइजन कैपेबिलिटीज को बढ़ा लिया है और ड्रोन के माध्यम से जो भी एरियल सर्वेलेंस है उसको हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्रोन से अटैक करना है वो भी सारी चीजें यहां पर की जा सकती हैं। इसी को लेकर वो बार बार जस्टिफिकेशन दे रहे थे, लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, आपको ये समझना है। देखिए अभी क्या है ना, अभी तक क्या आ रहा था कि जो यूएस है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे बेसेस थे। जैसे कि आप देख सकते हो अफगानिस्तान के अंदर जो बगराम है वो अपने आप में बहुत बड़ा बेस था। उस तरह के बहुत सारे बेसेस देखने को मिलते थे। तो अफगानिस्तान में कहीं पर भी अटैक करना है वो आसानी से कर पाते थे। लेकिन क्या वो सेम चीज अभी भी उनके पास है? नहीं है। अभी अगर उनको अटैक करना है, कुछ भी करना है, तो जो उनका नियरेस्ट एयर बेस अगर आप देखोगे यूएस का, तो वो या तो कतर में मिलेगा या कुवैत में मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कतर हो गया यहाँ पर, कुवैत इधर हो गया। इसके अलावा बाकी के जो गल्फ कंट्रीज हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और इसी की वजह से यहां पर जो भारत है वो एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है। तो आई होप कि इस इंपॉर्टेंस को आप समझ रहे होंगे और इसी की वजह से कहीं ना कहीं एंटनी ब्लिंकन के द्वारा क्लियरली ये बोला गया कि हम भारत के साथ एंगेज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम रीसेंट टाइम्स में मिलिट्री एक्सचेंजेस की बात करें भारत और यूएस के बीच में, तो यहां पर आप देख पाएंगे जो कमांडर हैं ऑफ द यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड, जनरल रिचर्ड डी क्लार्क, उन्होंने रिसेंटली जुलाई के महीने में वो न्यू दिल्ली आए थे, विजिट किए थे। हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल एमएम नरवणे, उनके साथ मुलाकात की थी। इसके अलावा यहां पर एक और कमांडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड है, वो भी न्यू दिल्ली आए थे और उन्होंने बिपिन रावत के साथ, जनरल बिपिन रावत के साथ मुलाकात की थी। और ये कब हुआ था? जस्ट 10 डेज आफ्टर तालिबान रिटर्न। तो इससे आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही तालिबान के साथ जो भी कुछ हो रहा था अफगानिस्तान में, उसके बाद लगातार यूएस की तरफ से जो उनके जनरल हैं वो भारत में आकर मिलना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे। सो गाइज यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। तो हमें पता चला कि कैसे जॉन बाइडन न्यू दिल्ली की टीम के साथ कितनी डीपली एंगेज है इस टाइम। मेन हमारा पर्पस यही था इस वीडियो को देखने का, भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वाकई बात दुरुस्त है। तो ये वाकई ये बात जो है ना सच साबित हुई है। जब इंडिया पे नज़र जमा ली है, वीडियो स्टार्ट होते ही हसन ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये उज़्बेकिस्तान की जो है ना एयर स्पेस मांगना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये इंडिया की एयर बेस मांग रहे हैं। इंडिया के अंदर ही पाकिस्तान के ऊपर से अटैक किया जाएगा, हॉरिजॉन अटैक, इसे उन्होंने कहा है कि ये अटैक होगा। लेकिन ये भी अभी काफ़ी मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें उन्हें इंडिया को काफ़ी राज़ी करना होगा। इंडिया को सारा सामने सारी स्क्रीन क्लियर करनी होगी इंडिया के सामने भी, और सब कुछ करना होगा। लेकिन इससे 2 चीज़ें हो सकती हैं आसान। अगर अमेरिका, अगर उनके अच्छे रिलेशन बन जाते हैं तालिबान गवर्नमेंट के इंडिया के साथ, सपोज करें, और अमेरिका इंडिया के अंदर से अटैक कर देता है, ड्रोन करता है तालिबान के ऊपर, तो इंडिया की डायरेक्टली मतलब वो दुश्मन बन जाएंगे। ये चीज़ इंडिया को सोचनी होगी कि अमेरिका बहुत दूर बैठा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए तालिबान को बहुत ज़रूरत है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन तालिबान इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। हाँ, अगर इंडिया को यूज करे अमेरिका। बट तालिबान कहेगा यार इसने क्यों अपनी बेस दी, क्यों इंडियन एयर बेस दी।
तो ये उसके माइंड लिए में उनके ट्रिगर आ कर सकता सकता है, है, ये ये उनके ट्रिगर माइंड कर में आ सकता है। सकता और है। इंडिया ऐसे वैसे नहीं, लॉन्ग टर्म की सोचता है इंडिया भाई अब बहुत सोच समझ के फैसला करेगा। इंडिया इस तरह नहीं है कि बस अमेरिका ने कह दिया इंडिया हाँ। कहेगा जी ये ले एयरबेस, ये ले नहीं। जी, आप थाली में इंडिया ले। अपना फ्यूचर देखेगा, अपना सारे बेनिफिट्स देखेगा। हसन मोदी जी और बाकी जो इनकी गवर्नमेंट है सारी, वो बैठेगी इस पे फैसला करेगी, इसको सोचेगी समझेगी, फिर बिकॉज फैसला मोदी जी करेगी। ने अभी तक किसी भी खिताब में एंटी तालिबान का कोई जिक्र कोई नहीं किया। इंडिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से Official इस तरह की कोई ऐसा नहीं कोई आया। स्टेटमेंट हाँ, नहीं आई, मीडिया में आता रहता है बट ऑफिशियली कोई ऑफिशियल नहीं नहीं आई कि जिससे तालिबान को वो डायरेक्ट अपना दुश्मन बना ले। हाँ। इस तरह की कोई स्टेटमेंट इंडिया ने नहीं दी। और मे भी फ्यूचर में मे भी इंडिया उनको एक्सेप्ट कर ले, जो है ना अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, और उनके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं और ट्रेड शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है इसमें। मेजर मतलब गौरव आर्या ने कहा था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपने अवाम के बारे में सोचता है कि धंधा कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस इनको कैसे करना है। तो कोई ये हो ये सकता नहीं है कि भाई हम किसके साथ कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि बिजनेस और हमारे अंदर टेररिज्म कम हो सके। इन चीज़ों को पे अगर फोकस करना है तो मेरे ख्याल से ये इंडिया काफ़ी अच्छे रिलेशंस चाहेगा अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अभी रहें, क्योंकि अभी काफ़ी जो है ना बुरे हालात हैं। बुरे हालात हैं। चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हालात नहीं रहते। अब अफगानिस्तान के साथ तो अच्छे हालात थे इंडिया के काफ़ी, लेकिन अभी मेरे ख्याल में इंडिया नहीं कोशिश करेगा कि अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है इसमें अपने हालात ख़राब कर ले। हाँ, ये भी हो सकता है कशीदा कर ले। पाकिस्तान अलाउ ना करेगा हमारे ऊपर से नहीं जाना चाहिए, ये बिकॉज़ भी- ड्रोन हमला उनके ऊपर भी हो हाँ, सकता है। ये बहुत सारी मतलब इसमें अभी पेचीदगियाँ शामिल हैं। ये हो सकता है कि उज़्बेकिस्तान में जो एयर बेस है इंडिया की, तो वो वहाँ से शायद- वो यूज़ कर सकते हैं। बट Maybe। इसके बावजूद तालिबान इनको दुश्मन समझेंगे अपना। समझेंगे, यही चीज़ है ना, फिर इसलिए इंडिया सोच समझ के फैसला करेगा। और ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था गाइज, यहाँ पे हमने जो है ना अपना आप तक पहुँचा दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।